समाजवादी पार्टी की सांसद और अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन अपनी पुत्रवधू और बॉलीवुड एक्ट्रेस पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन के जिक्र पर भाजपा सांसदों पर गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा कि मैं आपको श्राप देती हूं कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं। दरअसल बात कल की है जब पनामा पेपर लीक मामले में जया बच्चन की पुत्रवधू ऐश्वर्या राय बच्चन से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने करीब 5 घंटे से ज्यादा देर की पूछताछ दिल्ली में करी। इसी को लेकर के भाजपा सांसदों ने सदन में टिप्पणी कर दी और जया बच्चन गुस्सा गई। इसके बाद समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने राज्यसभा में कथित तौर पर अपने ऊपर हुई एक निजी टिप्पणी से इतनी आहत हुई कि उन्होंने सत्ताधारी दल के सदस्यों को श्राप दे दिया और कहा जल्द ही भाजपा वालों के बुरे दिन आने वाले हैं। आपको बता दें जया बच्चन ने आसन से भी कहा कि उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए और विपक्ष की आवाज नहीं दबाई जानी चाहिए। उन्होंने विपक्ष की आवाज को दबाए जाने का इल्जाम आसन के ऊपर लगाया। दरअसल सदन में जया बच्चन नारकोटिक्स से जुड़े हुए एक विधेयक के संशोधन पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई थी, लेकिन अचानक से उन्होंने मुद्दा बदल दिया और सदन से 12 जो निलंबित सदस्य हैं, जो अनुशासनहीनता और तमाम मामलों के चलते निलंबित कर दिए गए हैं, उनका मुद्दा उठाना चाहा। इसके बाद उन्होंने आसन पर बैठे पीठासीन अध्यक्ष भुवनेश्वर कलिता के ऊपर भी आरोप लगाया और कहा कि मैं आपका सम्मान कैसे कर सकती हूं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य राकेश सिन्हा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए इस बात पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि जया बच्चन की टिप्पणी आसन पर सवाल उठाने वाली है, जो कि अपमान है आसन का। इस पर अध्यक्ष ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड देख करके ही इसका निर्णय किया जाएगा। इन तमाम चीजों के बावजूद भी जया बच्चन का गुस्सा शांत नहीं हुआ और कई मौके ऐसे आए कि जब उनकी बोलते बोलते सांस फूलने लगी, लेकिन वो अपनी बात रखती रही। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब देश में कई गंभीर मुद्दे हैं, तब सदन एक क्लरिकल गलती को दुरुस्त करने के लिए 3 से 4 घंटे का समय आवंटित कर रहा है। आखिरी तक जाते जाते जया बच्चन तमाम मुद्दों को छोड़ करके सिमट इस बात पर गई कि 12 सदस्यों को क्यों निलंबित कर दिया गया। इस पर राज्यसभा के सभापति ने कहा कि आप नारकोटिक्स बिल पर बात करिए। सभापति ने केवल इतना कहना था और जया बच्चन इस बात पर भी भड़क गई। उन्होंने कहा कि आप हमारा गला घोंट दीजिए गला, उनको ही चलाने दीजिए, यानी भाजपा वालों को, सत्ताधारी लोगों को। उन्होंने कहा कि आप क्यों बोल रहे हैं, मेरा नंबर है बात करने का, मुझे जो बोलना होगा बोलूंगी, हमें न्याय चाहिए और मुझ पर निजी हमला किया गया है। मैं इसीलिए आपको यानी सत्ताधारी लोगों को श्राप देती हूं कि आपके बुरे दिन जल्द ही आएंगे। इससे पहले 2 बार सदन की कार्यवाही हंगामे की वजह से ही स्थगित हुई। विपक्षी सदस्यों के निलंबन सहित कुछ अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दूसरी बार महज 5 मिनट के भीतर ही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें, चेयर को संबोधित करते हुए जया बच्चन ने कहा कि आपको निष्पक्ष रहना चाहिए, किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करना चाहिए। उस समय पीठासीन अध्यक्ष भुवनेश्वर कलिता थे। आपको बता दें, कई सालों से यह मामला पनामा पेपर्स का चलता आ रहा है। ईडी ने कई बार ऐश्वर्या राय बच्चन को समन भेजे थे, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन उस पर हाजिर नहीं हुई और उसके बाद कल उनको ईडी के सामने हाजिर होना पड़ा और उस चीज को लेकर के जया बच्चन की किरकिरी हो रही थी और जया बच्चन उसको लेकर के काफी गुस्से में थी और उन्होंने बिना नाम लिए परोक्ष रूप से टिप्पणी किए जाने से आहत होकर के ये तमाम बातें कही और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि आप लोग यानी कि विपक्षी लोग किससे मांग कर रहे हैं, आप किनके सामने बीन बजा रहे हैं। जाहिर है कि उनका निशाना सत्ताधारी दलों की तरफ था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ था और साथ ही साथ उन्होंने जो मुद्दा अपना लिया था बात करने के लिए कि नारकोटिक्स बिल के संशोधन पर बात करेंगी, उन्होंने एक बार भी इसके बारे में बात नहीं किया। साफ तौर पर उन्होंने हर बार बहस की दिशा को मोड़ना चाहा कि आखिर क्यों 12 सदस्यों को निलंबित किया गया है, जबकि सदन में यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है और पिछले ही बार जब सदन स्थगित हुआ था, जब पिछले सत्र में, तभी यह चीज साफ हो गई थी कि कुछ लोग तो निलंबित ही किए जाएंगे, इसीलिए उनको निलंबित किया गया है। लेकिन विपक्षी दल लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि उनका जो सस्पेंशन है वो रिवोक किया जाए। ये लोकतंत्र की हत्या है। आपकी क्या राय है इन तमाम चीजों को लेकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।